हेलो सभी का स्वागत है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आदि शर्मा। सुबह के मॉर्निंग के बज गए आपके 8:30 और टाइम हो गया है आपका स्टैटिक जीके की डोज का। और आज जो स्टैटिक जीके की आज सेकंड डोज हमारी होने वाली है। इससे पहले एक क्लास हमारी कल हो चुकी है। स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं किसमें कितना है दम। और अगर दम है तो इन 20 में से 10 क्वेश्चंस ठीक करके दिखाओ आज की टेस्ट सीरीज के, है ना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। देखते हैं 10 प्लस क्वेश्चन वाले कितने बच्चे होते हैं जो 20 में से 10 क्वेश्चन ठीक करके दिखाएंगे। 10 क्वेश्चन ठीक करके दिखाएंगे। तो चलो देते हैं आपके और आपके माँ बाप के जो आपके सपने हैं उनको एक नई उड़ान डेली स्टैटिक जीके की डोज के साथ। और ज़्यादा समय आपका व्यर्थ करूँगा नहीं, ठीक है। कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जो आप अपने आप पूरा कर देते हो। आपको आदत पड़ चुकी है कि सर वीडियो को लाइक कर चुके हैं ऑलरेडी और नहीं किया है तो अभी तक करो, पहले करो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। और सेशन को शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सुबह सुबह लगा दिया करो कि डोज आ चुकी है। आपके सगे संबंधी सबको मिल जानी चाहिए, टाइम से मिल जानी चाहिए ना। चलो जा शुरू करते हैं बच्चे अपनी डोज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ओहो, पहले क्वेश्चन में आलिया और कालिया का जोड़ा बनाना है। ये पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हाँ जी, अच्छा, एक तरफ खिलाड़ी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ खेल दिया हुआ है। कौन सा गलत है कौन सा सही है ये बताना है। क्या सानिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है? हाँ जी। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन से, विराट कोहली क्रिकेट से, हरभजन सिंह कबड्डी से। सही जवाब क्या जाएगा बच्चे? सबको पता है, सबको पता है। अरे हरभजन सिंह जिसे द टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं, ये सर कबड्डी नहीं खेलते, ये क्रिकेट खेलते हैं। ये स्पिनर थे भारत के, अब तो क्या ले चुके हैं? संन्यास ले चुके हैं। हाँ जी, संन्यास ले चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत था, क्रिकेट सही जवाब जाएगा। यहाँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताना जरा मुझे, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अरे संतोष ट्रॉफी की बात कर लो, चाहे रोवर्स कप की बात कर लो, चाहे मर्डेका कप की बात कर लो, चाहे आशुतोष मुखर्जी कप की बात कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है। सारे किससे संबंधित है मेरे बच्चे? बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की अगर मैं बात करूँ ना, हॉकी के अंदर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है, बैटन कप है, आगा खा कप है, रंगास्वामी कप है, आपके बेगम रसूल कप है। ये सारे किसके हैं? हॉकी के हैं, है ना। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल के अंदर आपका लारी ओ ब्रायन कप है जो बास्केटबॉल से संबंधित है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में थॉमस कप है ना, अमृत दीवान कप है, सुधीर मन कप है ना, एक नारंग कप है, चड्डा कप है, कोनिका कप है। ये सारे बैडमिंटन से संबंधित है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बच्चे, सेशन को शेयर कर दो ना, जितने भी बच्चे लाइव चल रहे हैं सेशन को तो शेयर कर दो यार। अच्छा, जीआई टैग, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, ये बताओ जरा मुझे। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद, अरे ऐसा उत्पाद जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, क्वालिटी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब है ना। बिल्कुल उसकी स्पेशल उस क्षेत्र विशेष के लिए वो जाना जाता है, उस क्षेत्र विशेष के लिए वह उत्पाद जाना जाता है। बच्चे जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय जो पहला भारतीय उत्पाद था वो था आपका दार्जिलिंग की चाय। ओहो हो, विश्व की सबसे सुगंधित चाय होती है भारत के दार्जिलिंग के अंदर, है ना। दार्जिलिंग के अंदर 1999 में जीआई टैग, ये जो अधिनियम आया था ना, भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999, उसके तहत जीआई टैग दिया जाता है ना, दिया। और सर्वप्रथम अगर दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था 2004 में मिला था, है ना, 2004 में मिला था। शाबाश बच्चे, गलत जवाब नहीं देना है। ये बताओ, MICR कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन है ना। MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का पूर्ण रूप क्या है बच्चे? जल्दी जल्दी बताते हुए चलना। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, अरे करेक्टर रिकग्निशन तकनीक पर आधारित है, कागजात को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है कि नहीं होती? हाँ जी, और इसमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, आपने कोई बैंक का चेक देखा होगा, उस बैंक के चेक के ऊपर बैंक का MICR हस्ताक्षर होता है ना।
मतलब वो चेक असली है नकली है उस चीज़ की पहचान करता है ना। MICR का मतलब क्या होता है बच्चे? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। सही है ना। अच्छा, एक आपने चेक के ऊपर या फिर कॉपी के ऊपर IFSC कोड देखा होगा ना। मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि आप IFSC का मतलब क्या है? IFSC, हाँ जी, ये पता है किसी को IFSC? है, पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। पता है ना तो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जितने बच्चे लाइव चल रहे हैं ना सारे कमेंट सेक्शन में बताओगे IFSC जो कोड होते हैं बैंक के, है ना, IFSC का मतलब पूरा रूप क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के लोगों में कौन सा जानवर चित्रित है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, लल्लन टॉप ये क्वेश्चन है। और सर आपने तो सुबह बना दी हमारी, ऐसा लग रहा है गुड मॉर्निंग हो गई इस क्वेश्चन के साथ, है ना। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में कौन से जानवर चित्रित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी बच्चे, है ना। अगर मैं पेड़ की बात करूं तो ताड़ का पेड़ इसमें चित्रित है। और अगर मैं बात करूं किसके जानवर की तो बच्चे इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का क्या है? चित्र है, रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये पूछा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, किसके द्वारा लिखी गई? कमेंट सेक्शन में छाप दो बच्चे, है ना। पर ये जो पुस्तक है सबको पता है, ये सबको पता है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है ना। और जो जिसकी ये बुक है ना, जिसकी ये बुक है वो प्यारे बच्चे भारत में एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस। क्या नाम है? इन्फोसिस। इन्फोसिस के संस्थापक हैं वो। अब देख लो आप, अब देख लो सही जवाब क्या जाएगा। बिल्कुल साहब, आपने इतना बता दिया तो हमारा जवाब जाएगा NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर वर्ल्ड। अच्छा, राजीव सीकरी की बात करूँ ना तो राजीव सीकरी ने लिखी थी चैलेंज एंड स्ट्रेटीज रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज, ये इसकी हैं, है ना। मैं बात करूं किसकी बच्चे? अजीज प्रेम जी की। अजय प्रेम जी को कौन नहीं जानता? हाँ जी, अजीज प्रेम जी की है द मैन बियॉन्ड द बिलियंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मत चाहिए। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? किसके ऊपर? पर्यावरण और विकास पर। पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है ना उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है ना। पर्यावरण और साथ में विकास, है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चे? बिल्कुल 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 सेशन शेयर करो, है ना। सारे बच्चों का कमेंट आएगा उसके बाद ही मैं इसका आंसर बताऊंगा, है ना। जितने लाइव चल रहे हैं ना जवाब दे दो जल्दी से, जितने लाइव चल रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, पर्यावरण और विकास पे जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है इसको अर्थ समिट कहते हैं। अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया के अंदर, रियो डी जेनेरिया में 1992 में आयोजित किया गया था पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, याद रखना बच्चे। और 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 को अपनाया गया था। इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे बच्चे, इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अच्छा जी, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? रामचंद्र नारायण जी जो द्विवेदी है वो किस नाम से विख्यात हैं? बहुत ही अच्छा, अरे याद करो ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है। और एक इनका और सुनो, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, अरे ये सुने हुए ना, है ना। दे दी आज़ादी बिना खड़ग, ये नहीं सुने क्या रचनाएं, है ना। ये किसकी रचनाएं हैं सारी? ये रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी की रचनाएं हैं। और इन्हीं को बच्चे, इन्हीं को कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है, कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है, कवि प्रदीप के नाम से। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास की बात करूँ तो इनके द्वारा रचित जो कवि कौन है? कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है और सबसे इम्पोर्टेंट रामचरितमानस, है ना, तुलसीदास के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद की तो सबको ही पता है, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है, प्रेमाश्रय है, सेवा सदन है, सोजे वतन है
है ना। ये सारी किसकी हैं बच्चे, मुंशी प्रेमचंद की हैं। और संत जो कबीर थे, कबीर दास, वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, बताओ केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। सबको पता है सब, है ना। कहते हैं ना सब, हमें ऐसा लगा कि जाड्डा के अंदर आया था, जाड्डा में सर्दिया में आया था। कैसे आया था, सब कोट पहना हुआ था, है ना, कोट पहना हुआ था। तो कोट पहनकर कौन आया था रे, भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज केप ऑफ गुड होप के होते हुए, मेडागास्कर के पास से होते हुए, उसका क्या नाम था, वास्को डी गामा। क्या नाम था मेरे बच्चे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1700 नहीं सॉरी 1498 को कहाँ आया था, भारत पहुंचा था। भारत में कालीकट तट पे पहुंचा था। कमेंट करके बता दो इनका स्वागत किस राजा ने किया था, है ना। इनका स्वागत जो है मेरे बच्चे, किस राजा ने किया था, कमेंट सेक्शन में। आज के लिए ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका जवाब छाप दोगे, है ना। स्वागत किसने किया था, क्या किया था, स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, सुमेलित कौन सा नहीं है। अच्छा, दिवस पूछे गए हैं, और दिवस से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है ना। एक 16 अक्टूबर, एक विश्व खाद्य दिवस है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। विश्व जो डाक दिवस है, विश्व जो डाक दिवस है वो भी 9 अक्टूबर को, ये भी ठीक है। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो गलत साहब ये है। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ना, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन जो दिवस है 5 अक्टूबर की जगह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है मेरे बच्चों, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, है ना। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, ठीक है ना। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, है ना। ये हो चुका है हमारा, है ना, बहुत अच्छा याद हो गया है बच्चे। हर ये टॉप 20 क्वेश्चन डेली रहेंगे, उनमें एक क्वेश्चन जरूर रहेगा किसके ऊपर, आपका दिवस के ऊपर। तो आपके दिवस याद हो जाएंगे अगले 1 महीने में सारे। जितना डेली 4 दिवस आते हैं उन 4 दिवस को रट लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये है कुछ ऐसा कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, बताओ। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई द्वारा, आईसीआईसीआई द्वारा, या पीएनबी द्वारा, बताओ जरा। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, बताते हुए चलना बच्चे, है ना, बताते हुए चलना। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या जाएगा बच्चे, बिल्कुल सर, है ना। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, है ना। और ये जो बैंकिंग लोकपाल है ये कब लागू किया गया था, 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। इस बात को आप याद रखना, 1 जनवरी 2006 से ये लागू किया गया था, है ना। ये बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त तो वो व्यक्ति होता है बच्चे, मेरी बात याद रखना, जो बैंकिंग सेवाओं में, है ना, जो कमियां होती है ना, कुछ कमियां, कतिपय कमियां होती हैं, उनके संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का क्या करता है, समाधान करता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, है ना। आरबीआई फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, है ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, बम्बई के अंदर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बताओ जरा, कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं, सुमेलित है पूछा है बच्चे। कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित है, कौन सा एक युग्म है। अच्छा, ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड होता है ब्लू बुक। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन होते हैं। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट होती है, या ये सभी, ये सारे ठीक हैं, बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन बचे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। देखो, जब भी ब्लू की बात करें ना, नीला नीला पत्र, ब्लू बुक, ये यूके सरकार यानी इंग्लैंड की बात हो रही है, ब्लू बुक, है ना, ब्लू बुक। अच्छा, ग्रीन बुक क्या होते हैं, हरी बुक, ये इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन होते हैं, बात ये भी ठीक है। और ग्रे बुक की बात करें तो जापान और बेल्जियम सरकार की। सर, भारत का सरकारी दस्तावेज की बात करें तो भारत का सरकारी दस्तावेज है बच्चे, याद रखना, श्वेत पत्र। क्या है, श्वेत पत्र। जैसे नीदरलैंड का है ऑरेंज बुक, है ना। और पुर्तगाल की, चीन की, जर्मनी की, इनकी है वाइट बुक, वाइट बुक, है ना, बिल्कुल। या फिर
फ्रांस की सरकार की बात करें तो येलो बुक है। फ्रांस की सरकार की क्या है आधिकारिक प्रकाशन? येलो बुक है। अगला क्वेश्चन बच्चे, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बताओ जरा। लोकसभा की पहली प्रथम महिला महासचिव बताना जरा मेरे बच्चे। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? सही जवाब क्या जाएगा रे बच्चों? बताते हुए चलना है ना। वीएस रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज या अमृता प्रीतम? बड़ा ही लल्लन टॉप ये आज का क्वेश्चन है, और लल्लन टॉप मेरे बच्चे हैं जो इसका जवाब दे रहे हैं। कतई रापचुक हो रहे हो सारे, है ना, कतई रापचिक हो रहे हो सर जी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव सबको पता है ऐसा। लोकसभा की प्रथम महिला जो महासचिव थी वो स्नेहलता श्रीवास्तव थी, है ना। स्नेहलता श्रीवास्तव 2017 से लेकर 2020 तक, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। सुषमा स्वराज की बात करें ना तो आपको पता है सुषमा स्वराज के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, है ना। अमृता प्रीतम की बात करें तो अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये बताओ जरा। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? फिनलैंड हेलसिंकी, बोलिविया लापाज, इथोपिया लुसाका, यूक्रेन कीव। अच्छा ये राजधानी पूछ रखी है, राजधानी पूछ रखी है बच्चे। राजधानी क्या फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है? फिनलैंड की राजधानी बिल्कुल हेलसिंकी है। बोलिविया की लापाज है, बिल्कुल लापाज है बोलिविया की। इथोपिया की लुसाका है क्या? अरे इथोपिया की लुसाका नहीं है गुरुजी, इथोपिया की है अदिस अबाबा। अरे क्या है बच्चों? अदिस अबाबा। कहाँ की? इथोपिया की अदिस अबाबा है। और यूक्रेन तो नाम चर्चा में है काफ़ी दिन से, रूस यूक्रेन युद्ध के साथ, है ना, कि यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला हुआ, ये हुआ, तो ये भी ठीक है। 3 ठीक थे, एक गलत था, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन बचे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? हालांकि मरणोपरांत नहीं दिया जाता है ना। हाँ, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताना मेरे बच्चे, बताते हुए चलना, है ना। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, बहुत ही लल्लन टॉप ये क्वेश्चन है बच्चे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे भाई प्रथम व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित? हाँ जी बिल्कुल साहब, पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें 1966 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से मरणोपरांत, मरने के बाद, है ना। नानाजी देशमुख मरणोपरांत, अच्छा मरणोपरांत तो दिया ही जाता है ना, दिया ही जाता है। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और जो प्रणब मुखर्जी 2019 में मिला है। इनमें प्रणब मुखर्जी तो मरे हुए नहीं, लेकिन भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख है, उनको भी तो मरणोपरांत ही मिला है 2019 में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बच्चे, याद रखना, है ना। नोबेल पुरस्कार में नहीं दिया जाता मरणोपरांत, है ना। अच्छा पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था, आपको ये अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन यानी जीने की कला। आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रकाशक हैं, प्रस्तावक हैं, प्रचारक हैं, वो कौन है? अरे जवाब दे दो रे मेरे बच्चे, 20 ही तो क्वेश्चन है, एनर्जी से रहा करो, फुल ऑफ एनर्जी रहा करो, है ना। सुबह सुबह का टाइम चल रहा है, 8:30 बजे का टाइम चल रहा है ना। और आप लोगों में एनर्जी ऐसी नहीं है, क्या किया था ऐसा रात को, है ना। कहाँ गई आपकी एनर्जी? बताना जरा मुझे कमेंट करके एक बार, है ना। हैं, कहाँ गई आप लोगों की एनर्जी? क्या कर रहे थे रात को ऐसा? हैं जी, बताओ। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? खाना नहीं दिया क्या रात को घर वालों ने? दिया था, या रात को मजदूरी पे गए हुए थे कहीं पे? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर जी, है ना। श्री श्री रविशंकर, है ना। इन्होंने 1982 के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी बच्चे, और वर्तमान में यह जो संस्था है 152 देशों के अंदर है। कहाँ है? 152 देशों के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये बताओ जरा, भरना जरा। ये लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। अच्छा जी, मानव विज्ञानी
संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। कौन सा? एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म या आपका एथनोसेंट्रिज्म या फिर एथनोबोटनी। बताओ जरा सही जवाब क्या जाएगा बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गलत मत करना है ना, गलत मत करना बच्चे। एथनोग्राफी जो होता है ना, एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी। अगले क्वेश्चन पे चलो। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, सब खेलों के ऊपर क्वेश्चन है। बैडमिंटन का जो जाल होता है ना, वो केंद्र में कितना ऊंचा होता है? केंद्र में कितना, सेंटर में कितना ऊंचा होता है बैडमिंटन वाला? 5 फुट, 5.1 फुट या 5.5 फुट या 4.8 फुट। सही जवाब क्या जाएगा बच्चे, बताओ जरा। बिल्कुल, अरे केंद्र में पता है कितना होता है? केंद्र में फिक्स 5 फुट होता है। केंद्र में कितना होता है? 5 फुट। यानी मैं मीटर में बात करूँ तो 1.52 मीटर, 1.52 मीटर के करीब है ना, 1.52 मीटर। और किनारे पर यह 5 फुट 1 इंच होता है, 5 फुट 1 इंच किनारे पर होता है ना। बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था, है ना। सर्वोच्च संस्था बैडमिंटन खेल की इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। और बैडमिंटन में खेलने का जो ग्राउंड होता है ना, परिसर होता है, कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे एक बार, कमेंट सेक्शन में। जो बैडमिंटन में खेलने का जो मैदान होता है ना, खेलने का मैदान, उसे क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप दो जल्दी एक बार, है ना। खेलने के मैदान को क्या कहते हैं? बैडमिंटन के खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है? ये आज का तीसरा क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्लास खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, साजन प्रकाश। हो सुबह सुबह साजन की बात है ना, अब पूरा दिन क्या कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा, है ना। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट या हॉकी? किससे संबंधित है भाई? अरे ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय क्या थे बच्चे? ये तैराक थे। क्या थे? तैराक हैं, है ना। भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं, केरल राज्य के ये रहने वाले हैं ना। बिल्कुल साहब। हॉकी की बात करें तो मेजर ध्यानचंद आता है, जिनको हॉकी के जादूगर कहते हैं, है ना। और जब बात बॉक्सिंग की होगी तो विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम, लड़कियों की पावर मैरी कॉम का जिक्र जरूर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन बता देना मेरे बच्चे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। बिल्कुल। और ये दादा साहेब फाल्के थे ना, ये भारत के पहले फिल्म निर्माता थे, इसलिए साहब ये जो है ये पुरस्कार सिनेमा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिनेमा से। इसमें एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को दिया गया था, ये देविका रानी को ये दिया गया था। ये हुए आज के टॉप 20 क्वेश्चन, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारा यूट्यूब चैनल, यानी आपका परिवार जीएस प्लैनेट ऑफिशियल। जीएस प्लैनेट ऑफिशियल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, जीएस प्लैनेट ऑफिशियल के टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ मैं डाल दूंगा आपकी क्लास होते ही। मेरे से बात करना चाहते हो तो ये वाले मेरे नंबर हैं, ये टेक्निकल टीम के नंबर है, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना बच्चे। और तो कमेंट सेक्शन में 3 क्वेश्चन आज मैंने आपसे पूछे थे, तीनों के जवाब मुझे चाहिए। सीरीज कैसी लगी जरूर बताना और शेयर जरूर कर देना, है ना। स्टेटस लगा के रख लिया करो यार, क्या जाता है आपका, है ना, क्या जाता है मेरे बच्चों। कल मिलता हूँ डोज 3 के साथ, तीसरी डोज के साथ। ये डोज लगातार 3 महीने में चलेगी। 3 महीने में आपकी सारी जो अंदर का रोग है वो रोग साफ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे जो आपके अंदर सिस्टम हैं वो प्रॉपर रूप से काम करने लग जाएंगे। टाइम से डोज लेते हुए चलना, ऊपर नीचे हो गई दिक्कत हो जाएगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी। बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में।